पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पूरी जिंदगी मेरी रोड पर पब्लिक के बीच में निकल गई और मेरा मकसद यही आता है पब्लिक के बीच में आने का कि मैं कुछ पब्लिक के लिए करूं जिसे मैं अपना परिवार समझती हूँ। और चूंकि आज मैंने पूरे सिस्टम के तहत यहाँ पर पार्टी ज्वाइन की है, भाजपा की। पार्टी अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हुए हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष जी मेरे साथ, मेरे पुराने साथी हैं क्योंकि हम काउंसलर इकट्ठे रहे। आप जी ने ही मुझे मोटिवेट किया। जब मैंने इनसे काफ़ी हम दोनों की चर्चा चली तो हमने बात की तो इन्होंने मुझसे यही बोला कि मैं सच बात बताऊं तो मैं बीजेपी परिवार में बचपन से रही, लेकिन मैं भाजपा में कभी आई नहीं क्योंकि मैं कायदे कानून में चली नहीं कभी। मैं वो महिला हूँ जिसने हमेशा अपना रास्ता खुद तय किया और मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं कैसे चल पाऊंगी किसी के रूल रेगुलेशंस पर, इसलिए मैं पार्टी से बहुत दूर रहती थी। लेकिन केजरीवाल जुड़ी थी, मुझे लगा कि ये शख्स करना चाहता है क्योंकि जब इन्होंने सुंदर नगरी से एनजीओ बनाई थी तो ये मुझे मिले थे, मेरे घर भी आए थे। उस टाइम में मैं अपनी एनजीओ रन करती थी, लेकिन तो इन्होंने मुझे मेरे साथ चलो तो मैंने मना कर दिया था कि मैं, तब इन्होंने पार्टी नई नई बनाई थी तो मैंने मना कर दिया था कि मैं आपकी पार्टी में, मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाना पसंद करती, तो मैं आपके साथ नहीं आ सकती। लेकिन इस बार मुझे इन्होंने मजबूर कर दिया, पूरी तरह से मजबूर कर दिया कि मुझे पार्टी में कदम ये उठाना पड़ा। आप लोगों ने, मीडिया तो कॉरपोरेशन में होता है, आपने देखा होगा लास्ट हाउस में मैंने अपनी चेयर भी अलग बिछाई थी और मैं रात तक धरने पर बैठी रही। रात को 10 बजे इन्होंने कमिश्नर साहब को बुला के मेरे को धरने से उठाया था। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे इनकी, मैं एक्चुअल में इनकी माहौल चल रहा है जो मेरी बर्दाश्त से बहुत बाहर हो चुका था। इनका क्या है कि जैसे आपका मीडिया बार बार एक चीज दिखा रहा है, सॉरी मैं कहना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, कि आतिशी जी बहुत पढ़ी लिखी महिला है इसलिए उनको दिल्ली का सीएम बनाया गया। मैं पढ़ी लिखी नहीं होंगी लेकिन एक कहावत सुनी थी मैंने, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। ये उस पे कायम है, ये महिला उस पे कायम है। जब इनको दिल्ली की मिनिस्ट्रियां मिली तो सबसे पहले मैंने इनको पीडब्ल्यूडी से संबंधित एक लेटर भेजा। मैंने बोला आतिशी जी पीडब्ल्यूडी का बहुत बुरा हाल है। क्यों बोला? क्योंकि आतिशी जी जब मेयर का चुनाव था हमारे साथ बैठी थी, इन्होंने ही लोगों को भड़का भड़का के बोला जी उसको मारो उसको मारो। मैं सोचती थी कैसी महिला है जो एक महिला होकर महिला पे अटैक कराना चाह रही है, महिलाओं को भड़का रही है मारने के लिए। तो मैं समझती हूँ राजनीति हमें ये नहीं सिखाती। एक महिला जब घर से बाहर निकल कर आती है तो वो जिस तरह से घर संवारती है उसको समाज को भी उसी तरह संवारने का एक अवसर मिलता है और उसको संवार देना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि घर में सास बहू को लड़ाओ और बाहर आके आप अपने पार्षदों को लड़ाना शुरू कर दो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। लेकिन मुझे लगा, फिर भी मैंने इनको बोला, मैंने इनको लेटर भेजा और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे यहाँ पीडब्ल्यूडी के नालों के ऊपर आप चल सकते हैं। मैं अभी आपको प्रूफ दिखा दूंगी, इतना बुरा हाल है पीडब्ल्यूडी का कि कुछ उसके मतलब शक की गुंजाइश ही नहीं है। क्या इनके विधायक नहीं है वहां पर? और इनके विधायक तो आज स्पीकर हैं दिल्ली से के, और स्पीकर के साथ साथ वो पहले आरएसएस के हमारे यहाँ शाखा के मेंबर थे। हाँ, ये अलग बात है कि आज वो उनको स्पीकर बन के वो उन्हीं के गुणगान करते हैं और भाजपा को गालियां देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो तो स्पीकर के साथ साथ उन्होंने तो इतनी भद पीटी हुई है। एक बात और बात दूं, मैं स्वाति मालीवाल नहीं हूँ कि मेरे पे कोई हाथ उठा देगा इनकी पार्टी में या अपशब्द कह देगा या मुझे निग्लेक्ट करेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, हाथ तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। मैं उन लोगों से कमजोर महिला नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी। इन लोगों ने तो मेरी आत्मा पे वार किए। उस विधायक कहते हैं बहुत इज्जत से भीष्म पितामह कहते हैं, भीष्म पितामह ये है? इन्होंने तो रामायण से दूर तक नहीं निकल के जा रहे हैं। इन्होंने जो महिलाओं की भद पीटी हुई है, और मैं तो समझती हूँ वो महिलाएं बहनें जो अंदर बैठी हैं वो भी एक में आएंगी भाजपा में या कहीं जाएंगी वो मुझे नहीं पता।